ये मैंने भेज दिए मैंने। ओके। कलर और नंबर इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं। लास्ट टाइम में हमने कलर के बारे में जाना, नंबर के बारे में जाना, अब दोनों के इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं। कलर और नंबर थेरेपी जैसे इसका नाम है, तो कलर और नंबर के साथ हम जानेंगे। तो कलर नंबर थेरेपी जो होते हैं, नंबर की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और कलर की फ्रीक्वेंसी को कैरी करते हैं। नंबर इंफॉर्मेशन कैरी करना मतलब कितने वाइब्रेशन, जैसे मैंने डीएनए हर्ज में आपको 528 हर्ज का मैंने क्या बोला था, साउंड वेव्स बोला था। तो आपको कैसा पता है कि वो कितने हर्ट्ज को, हर्ट्ज के नंबर वाइब्रेशन को कैरी कर रहा है, तो 528 हर्ट्ज बराबर है। मतलब नंबर ऑफ साइकिल कितनी होगी उसमें, 528 हर्ट्ज, है ना। आप इवन मंत्र जाप भी करते हो, माला 108 बार बोलना है, तो आप क्या बोलते हो उसको, 108 बोल कितने वो करके तो 108 बार माला पे उसको काउंट करते हो ना। तो नंबर कैरी क्या करता है, उसकी वाइब्रेशनल इंफॉर्मेशन पे कि कितने बार में वो मंत्र की वाइब्रेशन जा रही है, कितने बार में उसकी वाइब्रेशन जा रही है ना। कलर क्या करता है, कलर कैरी करता है फ्रीक्वेंसी को। और जब आप असाइन करते हो राइट कलर के साथ राइट नंबर को असाइन करते हो, तो यहाँ पे हीलिंग इफेक्ट जो होता है, उसकी रिदम बढ़ जाती है, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये नंबर को हम एम्पलीफाई करते हैं कलर के साथ, तो ये डायरेक्टली एनर्जेटिक इम्पैक्ट डालते हैं हमारे ऑर्गन पे, हमारे इमोशन पे और हमारे मेंटल स्टेट पे। ठीक है। तो कोर प्रिंसिपल में इतने ही ध्यान में रखो, नंबर क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है या तो कोडिंग करता है। कलर क्या करता है, एनर्जी देता है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रहा है। कलर नंबर थेरेपी क्या करता है, वो टारगेटेड कर रहा है हीलिंग इफेक्ट को। तो राइट कलर और राइट नंबर क्या करता है, टारगेट करता है पॉजिटिव हीलिंग रिस्पॉन्स को। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर थेरेपी के आधार पे कौन से कलर के साथ कौन सा नंबर लिखा जाए। तो यही मैं एक स्टैंडर्ड नंबर का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि कलर नंबर के साथ कौन से नंबर को आपने लिखना चाहिए। ऐसा नंबर जैसे 0, ठीक है, ये सोर्स और प्रोटेक्शन का माना जाता है। इसके अगर ओरिजिन की बात करता हूँ, मतलब कौन से ऑर्गन या इमोशन को टारगेट करता है, तो ये आपके ओरा और सेफ्टी के भाव को बढ़ाता है। तो इसके लिए कलर जो होता है, व्हाइट कलर तो कभी दिखता नहीं, तो वायलेट कलर का आप उपयोग कर सकते हो, क्योंकि ये प्योर और प्रोटेक्शन वाइब्रेशन देता है। व्हाइट कलर अगर यूज करते हैं जीरो के साथ में, या वायलेट कलर यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, प्योर प्रोटेक्शन और वाइब्रेशन प्रदान करने का काम करता है। एक विल पावर और इनिशिएशन, एक नंबर जो होता है, एक नंबर का कोर मीनिंग होता है विल पावर और इनिशिएशन से होता है। ठीक है। इसके लिए जो ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन या इमोशन की बात करते हैं, तो ब्रेन और कॉन्फिडेंस के लिए मानते हैं हम। ठीक है। तो हम यहाँ पे रेड कलर का उपयोग करते हैं, इसके साथ एक कलर के साथ में रेड कलर का उपयोग करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग करता है, एक्टिवेट करता है आपकी एनर्जी को। स्ट्रांगली आप वहां पे एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें +2 लिखना मतलब उसकी वाइब्रेशन डबल करना। टू 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 लिखना मतलब सीक्वेंस वाइज एक फ्रीक्वेंसी को भेजना। टू लिखोगे, हाइफन देखोगे, टू लिखोगे, हाइफन देखोगे, टू, मतलब समय समय में वो दो की वाइब्रेशन देता रहेगा। वाइब्रेशन देगा, रुक जाएगा, वाइब्रेशन देगा, रुक जाएगा, वाइब्रेशन देगा, रुक जाएगा। तो लिखने की मेथड भी इसकी उसके हिसाब से, कैसे आपको एनर्जी पल्सिंग फॉर्म में दिखानी है, कैसे दिखानी है, इस पे भी काम में लाया जाता है। ठीक है। विल पावर के लिए मैंने जो बोला, जैसे एक जो नंबर होता है उसको असाइन होता है, एक नंबर की वाइब्रेशन होती है विल पावर और इनिशिएशन। बॉडी ऑर्गन और इमोशन को बोले तो आपके ब्रेन और कॉन्फिडेंस के लिए करता है, तो इसके लिए आप रेड कलर स्टिमुलेट कर सकते हो। ठीक है। एक एक के साथ रेड कलर कर सकते हो, क्योंकि रेड कलर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन एनर्जी को दिखाता है। ठीक है। 2 नंबर, ये क्या कहता है, बैलेंस और इमोशन का होता है। साथ में मतलब इसका मीनिंग, 2 नंबर का मीनिंग बैलेंस और इमोशन का होता है। ड्यूअल, ड्यूअल माइंड भी बोलते हैं ना हम। तो ये किडनी और फियर को दिखाता है। ऑर्गन और इमोशन की बात करें, तो किडनी और फियर, इसके लिए हम ब्लू कलर के साथ इसको असाइन करते हैं, क्योंकि ये कूल और कामिंग करने के लिए उपयोग में लाया जाए। ठीक है। क्योंकि आपका इमोशन कैसा रहेगा, जब आप काम रहोगे, आप कूल रहोगे, आपकी एनर्जी का बैलेंस रहेगी, जब आप कूल रहोगे, काम रहोगे, तो ब्लू कलर इसके साथ हम असाइन कर सकते हैं। 3 नंबर जो होता है वो ग्रोथ और एंगर के लिए होता है, ग्रोथ और एंगर दोनों के लिए। ठीक है। इसका सीधा ऑर्गेन पे अगर और इमोशनल देखो, तो लिवर और प्लानिंग पे इसका असर आता है। कलर की बात करें तो ग्रीन कलर, ठीक है, और ग्रीन कलर का फंक्शन क्या होता है, हार्मोनाइज करना और हीलिंग को देना। 4 नंबर जो होता है वो स्ट्रक्चराइज करता है, वो ग्रीस के लिए काम करता है। इसका ऑर्गन पे उपयोग देखोगे तो लंग और सैडनेस के लिए।
अगर कलर इसके साथ हम जोड़ना चाहते हैं तो येलो कलर को जोड़ सकते हैं, क्योंकि येलो कलर इंडिकेट करता है स्टेटन, क्लैरिटी और ब्रीथ को। नंबर 5, नंबर 5 जो होता है सेंटर और हार्मनी का माना जाता है, जो हार्ट बैलेंस के लिए जाना जाता है, इसलिए ग्रीन। ग्रीन कलर यहाँ पे आप सभी जगह पे कर सकते हो, क्योंकि ये न्यूट्रल करता है कोई भी एनर्जी। जहाँ पे आपको अननोन एनर्जी होती है वहां पे ग्रीन कलर अप्लाई कीजिए, वो एनर्जी को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, वहां की एनर्जी को बैलेंस करने का काम करेगा। ठीक है, मतलब हाइयर हो या लोअर हो, आपने ग्रीन मार दिया मतलब वो उस एनर्जी को बैलेंस होता है। इसलिए सबसे ज्यादा स्विच वर्ड जो होते हैं, सबसे ज्यादा हम वर्डिंग लिखते हैं तो वो ग्रीन कलर में लिखते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा कलर कैसे इम्पैक्ट करेगा या कौन सी ऑर्गन पे कैसे, तो हम डायरेक्टली ग्रीन कलर रिस्क ही लेना नहीं चाहते, ग्रीन कलर मार दो। तो अननोइंग कलर, अगर अननोन प्रॉब्लम भी होगा तो वो भी यहाँ से वो एलिमिनेट कर लेगा। ठीक है। बाद में 6 नंबर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसका अगर ऑर्गन और इमोशन के साथ बोले तो डाइजेस्टिव और वरी। ठीक है। इसके साथ हमने ऑरेंज कलर को जोड़ा, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है डाइजेशन को और जॉय को आपके साथ में लाता है। ऑरेंज कलर इसका ही माना जाता है। 7 नंबर अवेयरनेस का होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड काम करता है। इसके साथ आप इंडिगो कलर का उपयोग कर सकते हो, जो कि स्मूथ नर्वसनेस को करता है और आपकी इंसाइटमेंट जर्नी को इनहेंस करता है। नंबर 8 जो होता है पावर के लिए माना जाता है, और साथ में अगर ऑर्गन की बात करें तो बोन, और ये कंट्रोल करता है आपके इमोशन को। यहाँ पे ब्लू या तो ब्लैक कलर का आप उपयोग कर सकते हो, ये ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी का बताता है। 9 नंबर जो होता है कंप्लेशन का होता है, जो इम्यूनिटी रिलीज के लिए जाना जाता है। इसके साथ हम वॉयलेट कलर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वॉयलेट कलर जो होता है हाई वाइब्रेशन देता है, रीजनरेशन करता है। मतलब जहाँ पे हमको लगता है कि मेरे सेल के रीजनरेशन आनी चाहिए, तब आप इस नंबर का उपयोग कर सकते हो। इंग यांग लॉजिक, लॉजिक को अगर हम कलर के बिहाइंड में रखते हैं तो यांग कलर जैसे हम बोलेंगे 1, 3, 5, 7 और 9, इसके लिए मेजर हम रेड, ऑरेंज या येलो, मेजर कलर यही कलर होते हैं। इन कलर जो होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, इसमें ब्लू, वायलेट, इंडिगो। और न्यूट्रल कलर कौन सा था, 5, जो कि ग्रीन कलर। ठीक है। या 3 में भी आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हो। कलर सिलेक्शन ये सपोर्ट करता है नंबर की पोलैरिटी पे, कि नंबर की पोलैरिटी किस प्रकार से है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, हीलिंग लाइन में कैसे अप्लाई करना है, आप सुजोग थेरेपी में या हीलिंग में कैसे वो अप्लाई करो, तो पहले आइडेंटिफाई करो ऑर्गन को, इमोशन को, कि किस टाइप के चीजों की आपको जरूरत है। देन उसके रिलेटेड करस्पॉन्डिंग नंबर को चुन करो, और उस नंबर का करस्पॉन्डिंग मतलब वो नंबर अब क्या आपको रिलीज करना है तो उसका मैचिंग कलर चूज करो। ठीक है। और जो वो सुजग का पॉइंट है वहां पे आप उस नंबर को उस कलर में लिख दोगे। ठीक है। अब क्लॉकवाइज में लिखते हो तो वो एक्टिवेशन करता है, और एंटी क्लॉकवाइज करता है तो कामिंग करता है। मतलब अगर कहीं पे डल एनर्जी है तो उसको क्लॉकवाइज लिखना, मतलब जैसे 2, 5, 1, ऐसा 2, 5, 1 ऐसा लिख दिया मैंने क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो रिवर्स लिखना शुरू कर दूंगा, मतलब 2 इधर, 5 इधर, 6 इधर, ऐसा। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कनेक्शन ध्यान में रखो। क्लॉकवाइज एक्टिवेट करता है, और एंटी क्लॉकवाइज लिखते हो तो कामिंग करता है। मतलब जहाँ पे एक्सेस एनर्जी होती है वहां पे हम कामिंग करने की जरूरत होती है, और जहाँ पे डल एनर्जी होती है, इनएक्टिव एनर्जी होती है, उसमें हम क्लॉकवाइज लिख के उसको एक्टिवेट करते हो। ठीक है। अगर प्रैक्टिकली इसी चीज को मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रैक्टिकली इस चीज को मैं देना चाहूंगा, सिंगल नंबर लिखते हो तो उसको एंटी एंटी और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जरूरत नहीं होती, लेकिन टू पॉज ऐसे अगर करते हो तो उसमें एंटी क्लॉक, मतलब बार बार आपको पल्सिंग सिस्टम में वो एनर्जी मिलती रहे, तो आप इस टाइप से चीजों को वहां पे करते हैं। आगे में वो भी चीजें मैं अप्लाई करने वाला हूं कि लाइन कब मारनी है, डॉट कब मारना है ना, और लिखने की सिस्टम कैसी वो। ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा इसी चीज को हम प्रैक्टिकली एग्जांपल से अगर देखना चाहूंगा, तो जैसे नंबर 2 होता है इमोशन के लिए, और ब्लू कलर होता है कामिंग और कूलिंग के लिए। तो अगर इसको आप अप्लाई करते हुए, एंजाइटी अगर आपको होती है, फियर अगर आपको होता है, तब आप 2 को ब्लू कलर में लिखो, तो इसमें इमोशन कामिंग होगा, और किडनी किडनी की एनर्जी जो होती है वो बैलेंस हो जाएगी। अगर आपको लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तो नंबर 1 कलर को मैंने बोला रेड, तो ये क्या करता है, ब्रेन को एक्टिवेट करता है, वो करेज करता है। ज्यादा करके आप प्लाम एरिया, रिस्ट एरिया में भी इस कलर को लिख सकते हो। ठीक है। बाद में हार्ट और इम्बैलेंस कलर आपका सर। हुआ है, हार्ट क्या, रेड बोला ना, 1 के साथ कलर। रेड बोला ना मैंने, रेड रेड 1 के साथ तो रेड बोला ना मैंने।
ठीक है। हार्ड इनबैलेंस अगर होता है तो नंबर 5 कलर ग्रीन, ये इमोशनल हार्मनी के लिए आपके लिए काम में आएगा। वीक इम्यूनिटी हो गई नंबर 9, उसके साथ नंबर 9 किससे लिखोगे, वायलेट कलर से लिखोगे, जो कि इफेक्ट देगा आपको रिजेनरेशन और आपको प्रोटेक्ट करने का काम भी करेगा। ठीक है। आप फ्लेक्सिबली इसको एडजस्ट भी कर सकते हो अपने गुणों के आधार पे, अपने बेनिफिट के आधार पे। जैसे फ्लेक्सिबल ये जो एडजस्टमेंट होता है ये एडवांस फीलिंग में यूज किया जाता है, प्रॉपर फिजियोथेरेपी में नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्यूट पेन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ब्लू और ब्लैक नंबर को यूज करते हो, या तो दोनों को पैरेलली में करोगे या तो एक ही कलर को 2 बार यूज करोगे। ठीक है। क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है, ग्रीन नंबर को फर्स्ट में लिखा जाता है और देन उसी नंबर को दूसरे नंबर में स्पेसिफिक कलर में दूसरे स्पेसिफिक नंबर में लिखा जाता है। ठीक है। इमोशन में जैसे मैंने इमोशनल ट्रामा होता है, इंडिगो +7 कलर को मैं लिखूंगा। ओवर स्टिमुलेशन होता है तो वहां पे मैं शिफ्ट नंबर में क्या करूंगा, वार्म कलर को यूज करूंगा, साथ में ग्रीन कलर। वार्म कलर मतलब फॉर एग्जांपल मैंने रेड कलर लिख दिया, हाइपन देके देन दूसरा नंबर लिखूंगा मैं रेड कलर से, मतलब शिफ्ट हो रहा है वो रेड कलर टू ग्रीन कलर, न्यूट्रलाइज वाले कलर में वो क्या कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है। कोल्ड कलर टू वार्म कलर करना है तो पहले कोल्ड कलर लिखना, उसके बाद में वार्म कलर लिखना। वो कब लिखते हैं, जब बुखार होता है, बहुत ठंड लगती है, तब आप क्या करोगे, कोल्ड कलर ऑलरेडी है उसको वार्म कलर से लिखोगे, पहला कोल्ड लिखोगे दूसरा वार्म लिखोगे, तो मतलब वो इंडिकेट करता है कि आपको अब एनर्जी को क्या करना है, शिफ्ट करना है वार्मनेस में। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब राइटिंग कलर अगर नंबर के हिसाब से मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कोर प्रिंसिपल को जैसे मैंने बताया, सुजोग पॉइंट क्या होते हैं, एनर्जी रिसीवर होते हैं। क्यों हमने सुजोग पॉइंट का ही चुनाव किया इन नंबरों को लिखने के लिए, तो सुजोग पॉइंट जो होते हैं एनर्जेटिक रिसीवर होते हैं, गिवर नहीं है, वो रिसीवर है। मतलब जो भी आप लिखोगे उसको वो क्या करेगा, उस वाइब्रेशन एनर्जी को रिसीव करेगा। अब नंबर क्या है, नंबर इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन होता है। कलर क्या है, फ्रीक्वेंसी और पावर है। और हम वहां पे लिख रहे हो या तो कोई डायरेक्शन दे रहे हो, सर्कुलर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या कुछ डायरेक्शन दे रहे हो या इंटेंशनली लिख रहे हो, तो वो होता है आपका डायरेक्शन, जो कि वो एक्टिवेट करना है या तो उसको कामिंग करना है, ये आप डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे पॉइंट प्लस नंबर प्लस कलर प्लस इंटेंशन इक्वल टू हीलिंग, ये सिंपल सी थ्योरी याद रखना। पॉइंट मतलब कौन सा सुजोग पॉइंट है, कौन सा रिसीविंग पॉइंट है, उस पॉइंट को प्लस नंबर, कौन से नंबर की वाइब्रेशन देनी है, प्लस कलर, कौन सी कलर फ्रीक्वेंसी देनी है, प्लस इंटेंशन मतलब क्या आप चाहते हो। अगर ये सही मायने में आपने बैठा लिया तो प्रॉपर हीलिंग यहाँ पे क्या होगी, होगी। तो हीलिंग की डेफिनेशन यहाँ पे ऐसी होगी कि प्रॉपर हीलिंग इक्वल टू पॉइंट मतलब सुजोग पॉइंट प्लस नंबर प्लस कलर इक्वल टू प्रॉपर हीलिंग, प्लस इंटेंशन भी होना जरूरी है, नहीं तो कहीं पे भी उठा के मार दोगे पॉइंटर, ऐसा नहीं होता है। इंटेंशन भी आपका होना चाहिए, वो पॉइंट लगाते हुए भी वो इंटेंशन आपने बोलना चाहिए, और कि मैं इस पॉइंट से इस चीज को रिलीज करता हूँ, तब जाके वो इंटेंशन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसके लिए प्रोग्राम होगा। ठीक है। दूसरा जो होता है हमको करेक्ट पॉइंट को चूज करना आना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉब्लम होता है, तो फिजिकल प्रॉब्लम को जानो और उसके रिलेटेड ऑर्गन को देखो, और उसके उस ऑर्गन को कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है वो टारगेट करें। दूसरा इमोशनल इश्यू होता है तो हार्ट ब्रेन पॉइंट को स्टिमुलेट करो। मेंटल ट्रेस होता है तो ब्रेन या हेड पॉइंट का उपयोग करो। और पेन होता है तो एग्जैक्ट पॉइंट को देखो कि कहाँ से आपको पेन उत्पन्न हो रहा है, उस पॉइंट को देखो, तो इससे क्या होता है, अच्छा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी बहुत बार होता है कि ये जो पॉइंट है हम बाकी पॉइंट में नहीं मार सकते। ठीक है। बाकी जगह पे जहाँ पे पॉइंट लिख सकते वहां पे तो लिख सकते, जहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे देखो दो चीजों को ध्यान में रखो। ठीक है। दो चीजें पूछे थे, एक जहाँ पे हैंड पे अगर मारते हो तो ये फास्टर रिजल्ट देता है, और फीट पे कब मारना है और हैंड पे कब मारना है। अगर फास्टर रिजल्ट चाहते हो, इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो, तो हैंड पे ये पॉइंट को मारोगे, पूरा हाथ प्लाम, यहाँ पे कहाँ पे, ये उंगलियों पे। ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी आप हैंड पे मार सकते हो अगर फास्टर रिजल्ट आपको चाहिए। अगर सपोज आपको बेटर रिजल्ट चाहिए और क्रॉनिक इश्यू मतलब बड़े लंबे समय से कोई इश्यू आपका चल रहा है, उस समय में इस पॉइंट को पैरों पे मारो। समझ में आया, दो थ्योरी समझ में आई, कब हाथों पे मारना है और कब पैरों को मारना है, क्लियर हो गया। अगर फास्ट रिजल्ट चाहते हो, मतलब तुरंत रिजल्ट चाहते हो, कुछ समय में रिजल्ट चाहते हो, तो हाथों पे मार लो।
और अगर लंबे समय तक आप किसी चीज से रिलीज करना चाहते हो तो उसका उपयोग फीट पे मारो। जैसे सपोज सर दर्द आपका बहुत ज्यादा है, तो अब वो वाइब्रेशन आप सहन नहीं कर पा रहे हो, हाथ में पॉइंट मार दो, कुछ समय बाद क्या होता है, सर दर्द आपका काम हो जाएगा। अब लगता है कि ये सर दर्द मुझे कंटिन्यू 1 वीक से रहता है, तो अब ये सर दर्द मुझे 1 वीक से नहीं होना चाहिए, देन आप दूसरा पॉइंट मारोगे पैरों पे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो अब ये सर दर्द लॉन्ग समय तक नहीं रहे। समझ में आया? पॉइंट की थ्योरी समझ में आई? ठीक है। जी जी। तो इसमें जो हमने अब कॉमन जो हीलिंग कॉम्बिनेशन पॉइंट जो होते हैं, फियर एंजाइटी के लिए 2, ब्लू इमोशन का, एंगर के लिए 3, ग्रीन लिवर हार्मोनी के लिए होता है, हार्ट इनबैलेंस करना है तो 5, ग्रीन जो बैलेंसिंग का मारते हैं। ग्रीन आप कहीं पे भी मार सकते हो, ग्रीन कलर जो होता है वो कहीं पे भी मार सकते हैं, अननोन पॉइंट के लिए भी मार सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन बाकी नंबर का साइड इफेक्ट इंग और यांग नंबर का जो होता है उसको देख के ही मारना पड़ेगा। पता चला कि पहले वहां पे कुल पॉइंट है, कुल कलर कुल नंबर का उपयोग करोगे तो वो कुलनेस को बढ़ाएगा। तो इसलिए ये आपको चीज पता होनी चाहिए कहाँ पे कुल नंबर मारना है और कहाँ पे इनकी आप कुल और वार्म नंबर की वाइब्रेशन को नहीं बढ़ा सकते, ग्रीन कलर मार सकते हो कहीं पे भी। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आप ध्यान में रखो। ठीक है। समझ में आ गया कैसे पॉइंट को मारना जी है? और हर इसमें जो पॉइंट मारोगे तो मिनिमम 60 to 60 सेकेंड आप रुक के उसकी वाइब्रेशन को महसूस करो, तो आपको डेफिनेटली उसमें क्या होगा कि बेनिफिट मिलता रहेगा। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। जो नंबर आप लिखते हो मल्टीपल नंबर, एक सिंगल नंबर में तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं, मैंने पहले बोल दिया, लेकिन मल्टीपल नंबर अगर लिखते हो या 1 से 2 नंबर पॉइंटिंग कर रहे हैं तो उसमें एक्टिवेट मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली थेरेपी ध्यान में रखो। एक्टिवेशन और वीकनेस को हटाने के लिए क्लॉकवाइज करोगे, और काम और पेन को एलिमिनेट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे। ठीक है। जी जी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको इंग नंबर प्लस वार्म कलर क्लॉकवाइज में लिखोगे, इंग नंबर यांग नंबर प्लस सॉरी वार्म कलर ये क्लॉकवाइज में लिखोगे, इंग नंबर प्लस कूल कलर ये क्या लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज में लिखोगे। तो ये भी यहाँ पे एक जरूरी होती है। राइटिंग स्टाइल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। सिंगल नंबर, अगर कोई भी एक सिंगल नंबर आप लिखते हो तो ये माइल्ड इशू के लिए होता है, मतलब जनरल इश्यूज है अभी सॉल्व हो जाएगा, सिंगल नंबर मार लो। ठीक है। रिपीटेड नंबर जो होता है, डीप इमोशनल पैटर्न को हटाना चाहते हो, डीप लेवल के पैटर्न को हटाना चाहते हो तो रिपीटेड नंबर लिखो। सीक्वेंस नंबर लिखना चाहते हो तो वो क्या होता है, जैसे एक साथ मल्टीपल चीजों को आपको बैलेंस करना है, जैसे बैलेंस माइंड को करना है, हार्ट को करना है, नर्वस सिस्टम को करना है, उस समय में सीक्वेंस मारूंगा, मतलब पहले 2 मारूंगा, 5 मारूंगा, 7 मारूंगा, फिर इसमें मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखूंगा, क्योंकि एक साथ में 3 नंबर का उपयोग करा हुआ है ना, तो उसमें 2, 5, 7 मतलब एक साथ मुझे 2-3 चीजें बैलेंस करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। एक स्पिरल राइटिंग मेथड भी होती है जो कि क्रोनिक कंडीशन में की जाती है। आगे में उनका मेथड है स्पिरल, मतलब ऐसे गोल गोल रहते हैं ना, अपन लिखते हैं ऐसे, देखे ना, ऐसे पैटर्न में जी लिखते जी हैं, जी। स्पाइरल। स्पिरल पैटर्न में भी आप लिखते हो। ठीक है। तो ये जो होता है ये क्रोनिक कंडीशन के लिए होता है। ठीक है। एक्यूट पेन में अभी इसकी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके प्रॉब्लम के अनुसार होती है। जैसे एक्यूट पेन कोई होता है तो 5 to 15 मिनट वो पॉइंट वहां पे रहने दे। इमोशनल इनबैलेंस होता है तो 20 to 30 मिनट लिख के रखें। क्रोनिक कंडीशन में डेली आप 30 to 60 मिनट उस पॉइंट को वहां पे रख सकते हो। देन उसके बाद में अगर कभी आपको लगता है पॉइंट लगाने के बाद कुछ समय बाद आपको डिस्कम्फर्ट कंफर्ट हो गया, मतलब ऐसा होता है कि उसका एक तो आपने गलत पॉइंट मार दिया या तो गलत पेन का उपयोग किया, तो उस समय में आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है। रिमूव कर देना, तुरंत उसको रिमूव कर देना अगर आपको डिस्कम्फर्ट आपको लगे कि इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैंने सरदर्द जी के लिए जी। पॉइंट मारा लेकिन मेरा सरदर्द और बढ़ गया, और मतलब बढ़ गया मैंने जी। क्या गलत पॉइंट मार दिया या तो गलत मैंने नंबर का चुनाव कर दिया, तो मैं उसको रफ करके देन कुछ समय, तुरंत नहीं मारना है, कुछ समय रिलैक्स कर लेना है, ब्रीथ वर्क कीजिए, देन उसके बाद में दूसरा नंबर आपको अप्लाई कर देना। समझ में आ गया? और जब भी नंबर लिखते हुए हैंड को कभी प्रेस नहीं करना है, रेड नंबर को अवॉइड करना है। अगर किसी को फीवर और भीतरी जलन जलन बढ़ जाती है तो उसमें रेड कलर को अवॉइड करना है। जो ग्रीन कलर होता है, मैंने बोला ना जहाँ पे आप अनश्योर है वहां पे ग्रीन मार दो, वो न्यूट्रलाइज करेगा, वो कभी आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा। आपको खाली यिंग और यांग नंबर को देख के ही मारना है, लेकिन ग्रीन कलर आप कहीं पे भी बिंदास मार सकते हो। इसलिए सबसे ज्यादा राइटिंग कलर में क्या करते हो आप, ग्रीन कलर को यूज करते हो, क्योंकि ग्रीन। हम रिस्क ही लेना नहीं चाहते।
आपने देखा होगा ना, बहुत सारे हीलर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कौन सा कलर यूज करेंगे, ग्रीन जी कलर जी। यूज करोगे। ठीक है। एल्डर या तो बूढ़े और अगर बच्चे रहते तो उनके लिए जेंटल कलर का ही उपयोग करो, या तो ग्रीन कलर का उपयोग करो। हम्म। समझ में आया इतना आपको? जी जी। अब बात करते हैं कलर बैलेंस रूल। वो नंबर के लिए हम बात करते हैं कि जैसे कुल नंबर इन कलर के बारे में बात करते हैं, तो कौन से कलर को हमने यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए और कौन से प्रॉब्लम के लिए करनी चाहिए। बराबर है, मतलब कौन से सिम्टम में हमने कौन सा कलर मारना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट। जैसे एक नंबर मैंने बोला विल पावर का, बराबर है, विल पावर और ब्रेन का। लेकिन एक नंबर में रेड कलर नहीं मारना। कब कब नहीं मारना चाहिए, जब आपको एंगर और बीपी बढ़ जाता है तब आप रेड कलर वहां पे नहीं मार सकते। फिर ये कलर को आपको लिखना पड़ेगा ब्लू या तो इंडिगो कलर में। समझ में आया आपको? जी अब देखो, एक कलर मैंने क्या बोला, स्टिमुलेशन का बोला, एनर्जी का बोला, अब विल पावर और ब्रेन का भी बोला मैंने। लेकिन इसके साथ मैंने रेड कलर लास्ट टाइम में पहले बोलते बोलते बोला क्योंकि एनर्जी को एक्टिवेट करना है। लेकिन अब एक्टिवेट मैं क्या करना कर रहा बढ़ाना। हूँ, किसी में अगर एंगर और बीपी है तो रेड मारूंगा तो वो और बढ़ेगा, बीपी बढ़ा जी। देगा, गुस्से को हम्म। बढ़ा देगा, मुझे काम करना है। तो मैंने क्या किया, ब्लू और इंडिगो कलर का यूज किया। ब्लू कलर का यूज करो या तो इंडिगो कलर का उपयोग करो। मतलब कभी कभी नंबर के साथ आप कलर को भी रिकरेक्ट कर सकते हो अपने बेनिफिट के आधार पे। ठीक है। जैसे जी। लीवर, 3 नंबर लीवर का बोला मैंने, बरोबर है। अब यहाँ पे लीवर जो है इरिटेबिलिटी कर रहा है, तो उसमें ग्रीन या तो ब्लू कलर का उपयोग करो, है ना। 5 नंबर जनरली हम यूज करते हैं, तो ग्रीन या तो आप ब्लू नंबर को यूज करो, क्योंकि आपने क्या किया उसकी, मुझे शांत करना है, इरिटेबिलिटी मुझे शांत करना है, तो शांत वाले कौन से कलर है, ग्रीन या तो ब्लू, या तो न्यूट्रलाइज करूंगा या तो उसको शांत करूंगा, ब्लू। ठीक है। अगर जी। इमोशनली आप बहुत ज्यादा स्विंग हो रहे हैं, इमोशनली हो रहे हैं, तो 5 नंबर के साथ साथ ग्रीन नंबर को यूज करूंगा। वो क्या करेगा, मेरे इमोशन को स्टेबलाइज करने का काम करेगा। नर्वस सिस्टम 7, नर्वस सिस्टम बोले तो 7 नंबर, बराबर है। तो मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है तो मैं क्या करूंगा, इंडिगो कलर का यूज करूंगा। अगर मेरी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, या तो बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेशन मुझ में दिखाई दे रहा है, तो उस समय में 9 नंबर के साथ साथ मैं वायलेट कलर का चुनाव करूंगा। जी। सेम आप यांग नंबर के लिए भी कर सकते हो। जैसे यांग नंबर में क्या करो, वन, जैसे वन जो होता है, अब मुझे लोअर कॉन्फिडेंस है तो मैं रेड कलर में लिखूंगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। दो बढ़ेगा। नंबर, अगर फियर फियर बहुत ज्यादा है तो 2 नंबर, तो येलो या तो ऑरेंज कलर में लिखूंगा। ठीक है। हम्म। मतलब ये क्या है, ये जो रेड ऑरेंज येलो, ये जो कलर मैं बता रहा हूँ, रेड कलर येलो कलर ऑरेंज, ये कौन से है, ये यांग नंबर है, T2 वाले नंबर है। लेकिन मैं इसको यूज कर रहा हूँ कोल नंबर के साथ, जी। कुछ कुछ कोल नंबर के साथ भी मैं इसको उपयोग कर रहा हूँ। जैसे दो फियर है, तो मैंने यहाँ पे येलो या तो ऑरेंज का यूज किया, क्योंकि ये इमोशनल रिलीज का माना जाता है 2 नंबर। 4 ग्रीफ है, ग्रीफ को हटाने के लिए येलो, है ना। 6 पुअर डाइजेशन है तो ऑरेंज। 8 वीकर बोन क्षमता है तो रेड या तो ब्लू में लिखूंगा, जो कि ग्राउंडिंग करता है या तो एनर्जी देता है, बोन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इस कलर से आप कर सकते हो। यूनिवर्सल कलर बोले तो ग्रीन। ठीक है। जी जी। यूटिलाइज करता है दोनों कलर को, यिंग को भी एंग के एक्सेस यूज, कभी गलती से आपने पॉइंट मार भी दिया और एक्सेस यिंग या यांग बढ़ गया, तो उसको कुछ समय बाद निकाल के आप ग्रीन कलर मार दीजिए, तो वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। बहुत बार हम थेरेपीज है तो हम प्रैक्टिशनर है, तो प्रैक्टिशनर को कभी कभी क्या होता है, कोई अनुमान गलत भी हो सकता है, इंसान हो आप, कोई भगवान तो नहीं है कि सटीक ही मारोगे, है ना। सेटिंग मारोगे जरूरी थोड़ी है। तो कभी जब होता है तो हमारी गलती को हमको रिकरेक्ट भी करना आना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कभी एक्सेस किंग या एक्सेस यांग बढ़ गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, साफ करेंगे कुछ मिनट का उसको ब्रीथिंग वर्क देके फिर ग्रीन पॉइंट मार देंगे। तो उससे क्या होगा, जो एक्सेस एनर्जी आपने यिंग की या यांग की बढ़ाई होगी वो क्या हो जाएगी, काम हो न्यूट्रल हो जाएगी, गया। न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है। मतलब जो भी आपने मिला वापस उसको एग्जैक्ट पॉइंट पे वो लेके आ जाएगा। जी। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे जब भी आप कभी डायग्नोज करते हुए आपको कोई चीजें अनक्लियर हो जाती है, तो भी आप सेफली ग्रीन कलर का उपयोग कर सकते हो। जी जी। ठीक है। रिस्क फ्री या नंबर है। तो, हाँ, रिस्क फ्री नंबर है, मैंने पहले बोला रिस्क फ्री नंबर है, इसमें कोई आपको तामझाम हाँ करने की जरूरत कलर। नहीं, सीधा उठा जी के जी। मार दो। ठीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैंने बोला ना, हीलिंग कोड क्या होता है, इसी नंबर में लिखे हाँ। जाते हैं, रिस्क फ्री है जी वो। जी। जी। ठीक है।
क्योंकि हमारे बॉडी में हम क्यों बाकी कलर में नहीं लिखे, क्योंकि हो सकता है गलत पॉइंट पे आपने लिख दिया हो, तो हाँ जी, हाँ दूसरी जी। चीजें आपके बॉडी में बढ़ जाएगी, इसलिए रिस्क फ्री नंबर को हम ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए कलर ग्रीन को, हाँ। कलर जो होता है वो बैलेंस जी का जी। नंबर माना जाता है, और जी फिजियोथेरेपी में हम इसका ही उपयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेस एनर्जी होती है तो एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे, और डिफिशियंसी करनी है तो क्लॉकवाइज लिखोगे। ठीक है, जी। और एक ही पॉइंट को 3 से 9 बार अगर आप बोलते हुए या विजुलाइज करते हो तो आपको अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अभी इसके कुछ एग्जांपल बताऊं मैं आपको। तो एग्जांपल में जैसे बहुत ज्यादा किसी को एक्सेस एंगर हो गया, जी। ठीक है, नंबर 3 जो कि लीवर का नंबर है, नंबर 3 यूज करूंगा। कलर कौन सा यूज करना है, ग्रीन या तो ब्लू। ठीक है, ब्लू ठीक है। काम करता है, ग्रीन ग्रीन हम्म। लिख ही सकते हो, ग्रीन तो डायरेक्टली उसको न्यूट्रलाइज ही कर देगा। डायरेक्शन कौन सा लिखोगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी तो क्लॉकवाइज, ठीक इससे है। क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, ये जो इफेक्ट होता है ये कामिंग करेगा उसके इमोशन को, साथ में उसके लीवर की एनर्जी को भी बैलेंस करेगा। हम्म। अब किसी को फियर है, इनसिक्योरिटी है, सीधा असर आपकी किडनी पे आता है, नंबर 2। किडनी के हम्म। फंक्शन के लिए नंबर 2 बोला मैंने। ठीक है, कलर कौन सा यूज करोगे, येलो। डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि ये इमोशनली स्ट्रेन चाहिए मुझे। लेकिन सिंगल नंबर समझ को रहे तो हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे लिखेंगे? मतलब आप मल्टीपल लिखते हो ना, टू अच्छा, पॉज ओके। दो, टू पॉज दो, टू पॉज दो। सिंगल नंबर को तो मैंने बोला ही नहीं ना हाँ, क्लॉकवाइज लिखो या वही एंटी वही क्लॉकवाइज। था। मैंने जी क्या जी। बोला आपको, अगर उस नंबर को मल्टीपल टाइम लिखते हो आप। मल्टीपल टाइम अब लिखेंगे तब सिंगल एंटी मतलब क्लॉक क्या या होता है, क्लॉकवाइज। हाँ, अब सिंगल नंबर कब लिखना है ये भी मैंने अभी बताया आपको। सिंगल नंबर कब लिखना है, जैसे माइनर लेवल का प्रॉब्लम है, सिंगल नंबर हाँ लिख जी, हाँ लो। जी, जी, ठीक है। ठीक है, मतलब जनरल है, जनरल हाँ जी, प्रॉब्लम हाँ जी। लग रहा है आपको, जी लग रहा जी है कि जी। 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, सिंगल नंबर मार्क कर दो। उसमें क्लॉकवाइज ठीक। एंटी क्लॉकवाइज का झमेला नहीं है। लेकिन आपको लगता है हम्म। कि इसकी वाइब्रेशन ज्यादा है, इसको कुछ समय बाद ये ठीक होगा, तो इसको तो पल्सिंग मेथड मल्टीपल में दिया टाइम। है, तो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यू 2 नंबर लिख के लॉन्ग समय तक नहीं देगा ना, मैं पल्सिंग मेथड में दूंगा, 2 हाइपन लगाऊंगा, 2 हाइपन लगाऊंगा, जी 2। जी जी। मतलब क्या है, ठीक। रुक रुक के वो एनर्जी उसके बॉडी में जाए। अब एक साथ ठीक। 222 भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन हो सकता हम्म। है कि उसका इमोल जोन जोन अगर सही नहीं रहा और वापस वो एक्स्ट्रा इमोशनल हो गया, तो हाँ जी, हाँ जी। ये भी जी चीजें मुझे ध्यान में रखनी जरूरी है पर्सन के लाइफ टाइम की, क्योंकि हम उसके आउटर उसके बातों से हम उस चीज को जज करते हो, लेकिन जी उस जी। समय में क्या होता है, कौन सा उसके बॉडी के भीतर में कौन सा ट्रॉमा छुपा है हमको थोड़ी पता होता। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, कोई बुखार के लिए आएगा तो उसको थोड़ी बाकी की देखोगे, आप पहले बुखार को ही ट्रीट करोगे। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। जैसे जैसे वो क्लाइंट से आप बातें करते जाओगे, जुड़ते जाओगे, तो उसकी बीमारी अपने आप बाहर आती जाएगी और एलिमिनेट होती जाएगी। हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसा है। ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी के लिए हार्ट प्लस नंबर 5 हम करते हैं, तो नंबर 5 ग्रीन में जेंटल कलर है, इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। ड्यूअल कलर का भी आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो, पहला कूल कलर यूज करना, दूसरा वार्म कलर। डिपेंड करता है कि किस टाइप का इफेक्ट आपको देना है, कूल से वार्म में जी कन्वर्ट करना है तो पहले उल्टा कर देना, पहले वार्म मारना, देन बाद में कूल कलर मतलब कूल कलर मार सकते हो। अगर वार्म से अगर कूल में शिफ्ट कराना है उसको, या तो कूल से वार्म में करना है तो पहले कूल मार के दूसरा वार्म कलर का आप उपयोग कर सकते हो सेम नंबर को। ऐसा नहीं जी कि जी जी, मैंने समझ गया। 5 नंबर मैंने कूल नंबर में यूज किया तो 5 नंबर का मैं दूसरा भी कलर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जी जी। समझ में आ गया आपको। जैसे फॉर हाँ जी, हाँ एग्जांपल जी। मैंने एग्जांपल या तो 2 डिफरेंट नंबर को भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे एंजाइटी आया तो मैंने पहले ब्लू को यूज किया, देन उसको मैंने स्टेबिलिटी पहले कूल किया, बाद में उसको स्टेबलाइज किया। 2 और 5 मारा तो हम्म। 5 क्या है, स्टेबलाइज कलर है, ग्रीन में मारा तो, है ना, जी जी। ग्रीन में कलर मारा हो मतलब वो स्टेबलाइज करा है। पहले 2 में मारा, इमोशनली किया, बाद में उसको स्टेबलाइज कर दिया। तो इस जी प्रकार से भी आप इस कलर थेरेपी को उपयोग कर सकते हो। समझ में आया आपको। जी तो जी। ऐसे अनगणित अगर आप करोगे ना, तो बहुत सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसके एडजस्टमेंट और बेस कंडीशन भी दिए हैं। मतलब कौन से समय में कौन से नंबर को आपको जो होते हैं उसको मतलब बैलेंस करना है, ये भी मैंने यहाँ पे मार के रख दिया। अब कल देखेंगे हम टॉपिक इमोशनल और साइकोमेटिक हीलिंग पैटर्न। ठीक है, ओके। मतलब किस प्रकार से हम इसके मदद से इमोशनली और साइकोमेटिक जो